चक्र विधान का अष्टानिका पर्व पर क्या महत्व है? देखिए, अष्टानिक पर्व में सिद्धचक्र महामंडल विधान की विशेष महत्ता है। यद्यपि अष्टानिक पर्व के दिनों में देवलोग नंदीश्वर द्वीप में जाकर जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना करते हैं और नंदीश्वर पूजन का मुख्य रूप से अनुष्ठान होता है, पर हम लोगों को भगवान की पूजा करना है। भगवान की पूजा आराधना करने के लिए हमें कुछ न कुछ विशेष निमित्त चाहिए। सिद्धचक्र महामंडल विधान एक ऐसा विधान है जो हमारे जैन परंपरा की सबसे बड़ी आराधना के रूप में गिना जाता है। और ये 8 दिन जो अष्टानिक के दिन होते हैं, बड़े मंगल दिन होते हैं। इसे शाश्वत पर्व के रूप में गिना गया है। 8 दिन ऐसे मंगल दिनों में मंगल अनुष्ठान और महामंगल अनुष्ठान करने में और ज़्यादा उपयोगिता बढ़ जाती है। सिद्धचक्र विधान 8 दिन में संपन्न होता, अष्टानिक भी 8 दिन के हैं, इसलिए अपने अष्टानिक के 8 दिनों का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए सिद्धचक्र विधान की परंपरा हमारे यहाँ है। हालांकि ऐसा कोई अनिवार्य नहीं कि आप अष्टानिक में ही सिद्धचक्र विधान करें, लेकिन यदि वो अष्टानिक में होता है तो सोने में सुगंध वाली बात है, उसको उस तरीके से लेकर के चल जाना चाहिए। कल मैंने आप सबसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की महिमा बताई थी, तो काल के मंगल होने पर यह मंगल हो जाता है। चलिए आगे। निशा झांझरी इंदौर, चले आए शीघ्रता से। पहले से तैयार रहो, आने जाने में। इसके बाद में राजेंद्र जी बढ़ जाता तैयार रहेंगे, उसके बाद चंद्रकांता जी लहरी तैयार रहेंगे शीघ्रता से। नाम नहीं लो, लाइन से आते जाओ, प्रश्न पूछते जाओ। यहाँ लाइन लग जाओ, अपना अपना प्रश्न पूछना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पुण्य अगर है तो पूजा क्यों? बहुत सुंदर बात पूछा आपने। पुण्य अगर है तो पूजा क्यों करें? ये तो उनसे पूछो जो पुण्य को है मानते हैं। आप यहाँ आई हो तो पुण्य को उपादेय मान कर आई हो कि है मान करके आई हो? मैंने कई बार कहा है कि पुण्य के विषय में, बारी बारी से, पुण्य के विषय में जो इस तरीके से आजकल चलन बन गया है वो ठीक नहीं है। कुछ लोग जो पुण्य को है बोलते हैं, उन्हें आगम को ठीक ढंग से समझना चाहिए। गृहस्थों के लिए पुण्य रूप धर्म ही उपादेय है। गृहस्थों को 4 मुख्य धर्म बताया: दानम, पूजा, शील, मुवासो, सावियानम, चौभ्यो धम्मो। दान, पूजा, शील और उपवास ये श्रावकों के 4 मुख्य धर्म हैं और ये चारों पुण्य रूप हैं, शुभोपयोग रूप है। हाँ, पुण्य के फल की चाह के लिए पुण्य का उपार्जन नहीं किया जाता, पाप से बचने के लिए पुण्य की क्रिया की जाती है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसा बोले कि पुण्य है, उनके उपदेश को है समझो, पुण्य को है मत समझना। चलो आगे। राजेंद्र जी बढ़ जाते। नमस्ते महाराज। अष्टानिक का पर्व सबसे बड़ा पर्व क्यों कहा जाता है या माना जाता है? सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीश्वर सुर जाए लिए सो द्रव है। अष्टानिक पर्व को बड़ा पर्व इसलिए कहा जाता है कि इन दिनों जो आराधना होती है सर्वश्रेष्ठ आराधना। ये दिन इतने महिमाशाली हैं कि देव भी, इंद्र भी अपने स्वर्ग के वैभव को छोड़कर भगवान के चरणों में आते हैं। मतलब इन दिनों का कुछ विशेष आकर्षण है कि सब काम छोड़कर हम भगवान की पूजा करेंगे। जब मनुष्य अपने सांसारिक गोरख धंधे को या प्राणी अपनी सांसारिक आसक्ति को उत्कृष्टता से छोड़ देता है, वो दिन हमारे लिए बड़ा पर्व बन जाता है। समझ गए? इतना त्याग और कोई दिनों में नहीं होता, इसलिए बड़ा पर्व है। 10 लक्षण से भी बड़ा पर्व है। 10 लक्षण में इंद्र लोग स्वर्ग छोड़ के नहीं जाते, इन दिनों जाते हैं। चंद्रकांता लहरी भोपाल। नंदीश्वर द्वीप की महिमा, प्रतिमा की महिमा। नंदीश्वर द्वीप की प्रतिमा की महिमा, उसमें आचार्य पूज्यपाद ने लिखा है, ये सुजिनानाम प्रतिमा पंचसत्सरा सुनोच्छ्रुता सत प्रतिमा मणिकनक रजत विकृता दिनकर कोटि प्रभा अधिक प्रभदेहा। नंदीश्वर द्वीप की चर्चा कभी मैं आपसे करूंगा। कल मैंने कहा था एक दिन आप लोगों को नंदीश्वर द्वीप लेकर के जाऊंगा, तब आपको उन प्रतिमाओं के दर्शन भी कराऊंगा।
लेकिन ये सब नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में 52 जिनालयों में 500 धनुष की जिन प्रतिमाएं होती है और वह सब मणि कनक रजत विकृता स्वर्ण चांदी और मणियों से जटित प्रतिमाएं होती। दिनकर कोटि प्रभादिक प्रभदेहा, करोड़ों सूर्य की कांति से भी ज्यादा कांतिमान ये जिन प्रतिमाएं होती है, अद्भुत होती है। मैंने सोचा कि मणि आखिर जिन प्रतिमा में बीतराग प्रतिमा में कैसे जड़ी होगी, तो मेरे मन में समाधान आया। समाधान क्या आया? एक पल आंख बंद करने पर मेरे सामने मणि रजत और कनक निर्मित वो जिन प्रतिमाओं की छवि उभर आई कि पूरी प्रतिमा स्वर्णमय, पूरी प्रतिमा स्वर्णमय और आंखों में मणियां और चांदी की सफेदी होगी, वो अपने आप में अद्भुत होंगे। ये जो होंगी मणिमय होंगी, ओठ मणिमय, नाखून मणिमय, वो अद्भुत अकृत्रिम जिनबिंब साक्षात जिनेंद्र के समान होते हैं। उनका संपूर्ण वर्ण वैसा होता है जैसे एक जीते जागते भगवान का होता है। तो स्वर्णमय काया, हमने तो अभी धातु की प्रतिमाएं पाषाण की प्रतिमाओं के दर्शन किए, लेकिन वो अकृत्रिम जिनबिंब एकदम साक्षात, तो उस तरीके से उन मणियों की संरचना उसमें होती होगी जो जीवंतता का दर्शन करते हैं। अकृत्रिम की बात कर रहा हूं मैं, अकृत्रिम की, कृत्रिम की नहीं। चलिए। अभिनंदन जैन नोएडा। नमस्ते महाराज श्री, मैं जानना चाह रहा हूँ महाराज श्री कि अष्टानिका पर्व में श्रावक का क्या दिनचर्या होनी चाहिए? देखिए, अष्टानिक पर्व एक विशेष दिन है और इन 8 दिनों को विशेष रूप से व्रत और पूजा की आराधना में लगाना चाहिए। अष्टानिक के दिनों में आप 8 दिन का, कई लोग तो उपवास करते हैं, उपवास नहीं कर सकते हैं तो कुछ लोग कोमली अठाई करते हैं, नीरस भोजन लेते, एक दिन आहार करते, एक दिन उपवास करते हैं। और ऐसा आप नहीं कर सको तो कम से कम 8 दिन एकासन करो। पहला काम। अष्टानिक दिनों में आप पूजा पूरी तन्मयता के साथ करो। जो अष्टानिक की पूजाएं हैं, अभी तो आप विधान कर रहे हैं तो विधान की पूजा भी आपके साथ जुड़ी हुई है, तो आप तो पूजा में हैं ही। पर जब आप एकासन कर रहे हैं तो कोशिश करो 8 दिन यथासंभव व्यापार व्यवसाय से विमुक्त होकर रहें और जाप्यानुष्ठान करो। जितना अधिक पूजन के उपरांत आप जाप कर सके उतना जाप करें, जाप अनुष्ठान करें। यह अष्टानिक पर्व में जितनी जाप्यानुष्ठान आप करोगे वो आपके लिए उतनी कल्याणकारी होगी, इसलिए जाप्यानुष्ठान करें और सांसारिक कार्यों से अपने आप को विरक्त चित्त रखें। आप लोग तो सब घर परिवार व्यापार सब छोड़कर यहाँ आए हो। मेरा आपसे कहना है 8 दिन ऐसे आप बिताओ कि आपका आर्त ध्यान रंच मात्र न हो। अपने आप में आप अपने आप को निमग्न करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। विशुद्धि के साथ अपनी दिनचर्या को बनाएं। महेंद्र जी नोएडा। भगवान सिद्धचक्र विधान पूजन का क्या विशेष महत्व है? देखिए, सिद्धचक्र विधान, मैंने अभी कहा कि सिद्धचक्र विधान को जैन परंपरा की श्रेष्ठ आराधना के रूप में लिया जाता है, क्योंकि अन्न पूजा और सिद्धचक्र पूजा में अंतर है। अन्न पूजा में जो पूजाएं होती हैं वो अलग ढंग से होती है, लेकिन ये एक पहली पूजा है जिसमें पहले 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, 512 और 1024। इसका मतलब क्या? ये एक ऐसी पूजा है जिसमें हमारी भक्ति दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती है और इसलिए सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। जो हमारी भक्ति को दिन दुनी रात चौगनी बढ़ा दे, ये पूजा और कोई पूजा नहीं है। बड़े बड़े विधान हैं लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान मतलब सिद्ध कौन? जिन्होंने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है, जो अष्ट कर्म से रहित हो चुके हैं, वो सिद्ध कृत परमात्मा। चक्र यानी उनका समूह, और महामंडल, ये जो मंडल आपने बनाया,
मंडल का मतलब है एक वृत्ताकार गोल मंडल जिसमें विभिन्न प्रकार के रेखा चित्रों और मंत्रों को अंकित किया जाता है। यह विशेष रूप से ध्यान और आराधना के निमित्त आता है। इनका एक बड़ा महत्व है। ये एक प्रकार से यंत्र और तंत्र दोनों इससे जुड़ा हुआ है। एक बात आपको बताऊं, सामान्य पूजाएं जब आप करते हैं तो उसमें केवल पूजा होती है, आगे बढ़ जाओ तो मंत्र होता है। लेकिन जब मंडल विधान करते हैं तो उसमें मंत्र भी होता है, तंत्र भी होता है, यंत्र भी होता है और पूजन भी होते हैं। तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस मंडल पर सिद्ध चक्र यंत्र की स्थापना की गई। वो एक मंडलाकार है, उसके माध्यम से पूजा अनुष्ठान करने का बड़ा फल होता है। तो सिद्ध समूह की मंडल रचना करके जो आराधना की जाती है उसका नाम है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। अन्य तरीके की आराधना और मंडल आराधना में अंतर है। आप जब भी मंडल आराधन पूर्वक, मंडल की स्थापना पूर्वक करें तो उसका आनंद होगा। आजकल लोगों ने मंडल को द्रव्य चढ़ाने का स्थान बना दिया, जबकि मंडल का जो स्वरूप है वो अलग। अच्छे अच्छे विधान कराने वाले को पता नहीं मंडल क्या, मंडल की सज्जा में लोग लगाने लगे। मंडल द्रव्य चढ़ाने का स्थान नहीं है, मंडल अपने चित्त को केंद्रित करने का एक रेखांकन है। जो विशेष तंत्र आदि की साधनाएं करते हैं वो मंडल की महिमा जानते हैं। तो मंडलों में ये साज सज्जा हो, चूंकि यंत्र रख दिया तो हम यंत्र को ही मंडल मान लेते हैं, लेकिन मंडल के मौलिक स्वरूप को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए और उसके प्रभाव का लाभ लेना चाहिए। तत्वानुशासन एक ग्रंथ है ध्यान का, उसमें मंडलों के ध्यान तक का विधान बताया। वो ध्यान का, मंडल के ध्यान का विधान जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है और कर्म निर्जरा का निमित्त बनता हो, उसको उस तरीके से देखना चाहिए। आगे राजेंद्र जी जैन बिलेरा। हमारा प्रश्न है कि माइक से लगा। हमारा प्रश्न है महाराज जी कि जब यात्रा कर रहे हैं और माला करने का नियम हो तो मतलब माला कर सकते हैं? सफर में माला करने का नियम है, माला कर ले लेकिन उसको गिने नहीं, क्योंकि चलती फिरती माला में मजा नहीं है। बैठ करके एक स्थान पर एक चित्त होकर जब आप माला जाप करते हैं तभी आपका अनुष्ठान होता है। सोगानी जी डबल स्टेशन लगा रखे हो। श्रीमती जयंती जैन थोड़ी देर सुन लो वकील भाई। हाँ, दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब होता है। महाराज श्री सुनो, पूरी बात तो सुन लो, ये तो बीच में दूसरी स्टेशन आ गई थी। तो चलते हुए माला करने में माला करो, लेकिन उस माला को गिनो मत, और जो नियम की माला छूट जाए घर पहुंचने के बाद उससे डबल माला फेरो। आधी माला नियम की, आधी माला नियम टूटने की, प्रायश्चित की, तो बराबर होगा। चलिए महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि नव देवता पूजा में और नवग्रह पूजा में क्या अंतर है, कृपया आप बताएं। नौ देवता की पूजा हम अपने जीवन की दिव्यता को प्रकट करने के लिए करते हैं, और नवग्रह की पूजा ग्रहों की शांति के लिए करते हैं। मुझे बताइए कि आपके भीतर की दिव्यता पाप की शांति से प्रकट होगी कि ग्रह के शांति से? आपका उद्देश्य क्या है भगवान की पूजा करने का? भगवान के गुणों की उपलब्धि को आप अपना लक्ष्य बनाए हो, या अपने भौतिक संकटों के निवारणार्थ भगवान के चरणों में आए? अगर आप भौतिक संकटों के निवारण के लिए भगवान के चरण में आते हैं तो आप भगवान का सच्चा लाभ नहीं ले पाते हैं। और यदि आप अपने कर्म काटने के लिए या भगवान के गुणों की उपलब्धि की भावना से आते हैं तो आपकी पूजा अत्यंत सार्थक होती है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, नौ देवता तो हमारे लिए पूज्य हैं, पर नवग्रह की पूजा, भले आप जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, पर ग्रह शांति के लिए पूजा करने में पूजा का उद्देश्य बिगड़ जाता है।
मैंने इसके विषय में कई बार कहा भी है कि जिन ग्रहों की शांति की बात आप करते हो, वो ग्रह तो हमारा कुछ बिगाड़ सुधार करते नहीं, ये तो केवल प्रतीक है। आज फिर से आप सबको बता देता हूँ ग्रह का क्या रोल है, इससे समझिए। लोग कहते हैं हमको ग्रह पेरते हैं। ग्रह क्या पेरेंगे? दुनिया में सबसे ज़्यादा पीड़ित यदि कोई है तो ये ग्रह नक्षत्र है। आप तो चित्त से एक जगह बैठ कर के अभी आराधना भी कर रहे हो। ये ग्रह नक्षत्र जितने हैं ज्योतिष के सौर मंडल के, उनके लिए कहते हैं मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतियो निर्लोके। ये मनुष्य लोक में नित्य ही घूमते ही रहते हैं, तो ये खुद पीड़ित है, आपको क्या पेरेंगे? तो महाराज क्या मतलब है फिर ये सब कहते हैं? इसका मतलब समझो। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो तत्व हमारे शरीर में वही तत्व ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड के परमाणुओं से ही हमारे शरीर की संरचना हुई। तो ब्रह्मांड के इन परमाणुओं में ज्योतिष मंडल के संचार से परिवर्तन आता है, ब्रह्मांड का रसायन बदलता है। और जब ब्रह्मांड का रसायन बदलता है तो हमारे शरीर के रसायन और ब्रह्मांड के रसायन में एक समीकरण बिगड़ जाने से कुछ गड़बड़ी हो जाती है। वो समीकरण बिगड़ता है तो हमारे आत्मा और कर्म का जो संबंध है वो भी एक रासायनिक संबंध है। उसके बदल जाने से हमारे भीतर के कर्मों का रसायन बदल जाता है, और कर्मों का रसायन बदल जाता है तो कर्मों का फल बदल जाता है। उससे हमारी भाव दशा परिवर्तित होती है और इष्टानिष्ट फल प्राप्त होता है। ये एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो विज्ञानियों ने एक विज्ञान विकसित किया इस आधार पर कि ये ज्योतिष मंडल के सौर मंडल की गति निश्चित है। आज से 1000 वर्ष बाद का पंचांग बनाना चाहो तो आज बना सकते। तो उनने इस पर एक अध्ययन किया कि ये ग्रह जिस समय किस समय कहाँ रहेगा और उसके कहाँ रहने से किन किन तत्वों का प्रभाव किस रूप में होगा, उसके प्रतीक के रूप में गोचर बना दिया गया जन्म पत्री के रूप में। और ये फिर उसके आधार पर फलादेश किया जाने लगा। ग्रह तो अपनी गति से चल रहे हैं, न वो आपके लिए वक्री है, न आपके लिए उनका उदय है, न आपके लिए उनका अस्त है, न 7.5 है, न 2.5 है। वे अपने हिसाब से चल रहे हैं। वो केवल इस बात का इंडिकेशन कर रहे हैं कि तुम्हारे भीतर अभी क्या परिवर्तन है। उससे तो फिर क्या ज्योतिष का सिद्धांत गलत है? ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं, आपकी समझ गलत है। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने गोचर को देखें और समझें कि इस समय मेरे भीतर क्या क्या संभावनाएं हैं, किन किन तत्वों में कमी है। तो अपने भीतर के रसायन को बदलने में सबसे श्रेष्ठ निमित्त है आध्यात्मिक रूपांतरण और जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना। आप भगवान की भक्ति करो, पूजा करो, अध्यात्म शास्त्र और कर्म सिद्धांत की भाषा में शुभ में रम जाओ, अशुभ अपने आप खत्म हो जाएगा। और जब अशुभ खत्म होगा तभी तुम्हारा काम होगा। लेकिन लोगों ने अपना पेट भरने के लिए ज्योतिष के नाम पर ढेर सारे टोटकेबाजी शुरू कर दी और अपनी दुकान चलाना शुरू कर दिया। तो आज शनिवार को ये करो, तो रविवार को ये करो, तो सोमवार को ये करो, ये वार ही वार हो गया। और इसका सबसे ज़्यादा मुझे लोग बोलते हैं, कई बार मेरे पास पर्ची आई कि महाराज जी आप जिन बातों का निषेध करते हैं पारस चैनल में हम लोग लाइव सुनते हैं और उसी पारस चैनल में सबसे ज़्यादा उसी का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। मैं तो तमाम दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, पारस चैनल वालों से लिखो कि ये अंधविश्वास और ये टोटकेबाजी बंद करो, धर्म के नाम पर ऐसा धंधा बंद कराओ, उनको मैसेज कराओ, बोले ये एडवर्टाइजमेंट आप बंद कराओ। हम ऐसे कार्यक्रम को देखने के लिए आपके चैनल को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। मैसेज आपको देना होगा, आपको जागरूक होना होगा, तब काम बनेगा। धर्म की सही समझ हो और धर्म के नाम पर धर्म करें, अधर्म नहीं, तभी आपका कल्याण होगा। भागचंद जी जैन वांदरपुर। महाराज श्री
अभिषेक शांति धारा के बाद देवशास्त्र पूजा ही करना चाहिए कि अन्य कोई और पूजा? अभिषेक शांति धारा के बाद पूजा करनी चाहिए। अब जो आपको पसंद हो सो करिए, कोई ज़रूरी नहीं। पर आप लोग हो बनिया, शॉर्ट में सब काम सलटाना चाहते हो, समझ गए? एक ही में सब सलट जाए तो एक में सब सलटाने के लिए क्या करो? देव शास्त्र गुरु हमारे आराध्य है, तीन को पूज लो, सब काम हो जाएगा। इसलिए वो शॉर्ट में पूज लेते। विमल जी सेठी गया। नमोस्तु गुरुदेव। ये अष्टद्रव्य से ही पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है? अष्टद्रव्य की पूजा के लिए आप इस प्रश्न को आज ड्रॉप रखो। इस प्रश्न के उत्तर में मुझे 15 मिनट लगेंगे, तब इसके साथ न्याय होगा। आज इसको रोके जाए। विमला जी बजाज सागर। कल देखेंगे। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र विधान करने का महत्व बताएं। कल मैंने बताया था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का महत्व पड़ता है। आप जो भाव अपने घर के मंदिर के दर्शन में करते हैं, वो भाव सम्मेद शिखर के भाव और घर के मंदिर में, गांव के मंदिर में अंतर होता है ना। इसी तरह आप ये समझ लो कि जो अनुष्ठान आप अपने घर में करेंगे, अपने गांव में करेंगे, वही अनुष्ठान यदि आप किसी सिद्ध क्षेत्र में करेंगे तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। और सिद्ध क्षेत्र में भी यदि गुरुओं के सानिध्य में कर लो तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। गुप्ती दीदी दमोह। निर्मल दोष क्या है? निर्माल्य दोष क्या है, ये यहाँ भी मुझसे पूछा है। आपका प्रश्न था निर्माल्य दोष क्या है? अच्छा हाँ, देखो निर्माल्य किसको बोलते हैं? अपने देवता के चरण में जो निवेदन पूर्वक अर्पित कर दिया जाए उसे निर्माल्य कहते हैं। देव शास्त्र और गुरु के लिए आप जो कुछ भी अर्पित करते हैं वह सब निर्माल्य की श्रेणी में आता है। इसलिए आप इस निर्माल्य के दोष से बचें। निर्माल्य को बहुत बड़ा दोष और बहुत बड़ा पाप कहा। यदि आपने कोई संपत्ति जिन मंदिर के निमित्त या धर्म के कार्य कभी लगाई तो भूल करके भी उसका अपने हक में उपभोग मत करना। यदि आपके पास है तो उसका वही किराया देना जो और देते हैं, वाजिब किराया दूसरों से लो। और यदि उसकी ज़रूरत है मंदिर को तो बिना मांगे खाली कर देना, कभी कब्जा मत करना। कभी कहीं दान दो तो जो आप राशि स्वीकार करो जिस समयावधि में, उस समयावधि के भीतर दे दो। अगर दान देने की भावना होती तो दो स्थिति में दान करो, या तो तत्काल मुझे मेरे पास जितना उतना मैं दूं, चैप्टर क्लोज। और यदि ऐसा लगता है कि एक लंबे समय तक मेरी आज की जो सेविंग है उसके हिसाब से मैं चलूं, तो आज की गति के हिसाब से साल, 2 साल, 4 साल में मैं इतना दे सकता हूं, तो आप संकल्प लो कि मैं इतने सालों में ये राशि दूंगा। लेकिन उसके साथ 2 चीज़ें जोड़ लो, मेरी आज जैसी हैसियत और मैं दुनिया में रहा तो ये दूंगा। यदि मेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ गई तो मैं देनदार नहीं और मेरी संतान भी उसके देनदार नहीं, ताकि पाप लेकर तुम ऊपर नहीं जाओगे। जितने लोग भी मुझसे जुड़ते हैं बड़े बड़े दान इस संकल्प से देने के कारण उनका दान अच्छा निकल जाता है कि भाई ठीक है, लेकिन यही 2 बातें जोड़ करके कि आज जैसी मेरी परिस्थिति रही तो, और मैं दुनिया में रहा तो, और तुम्हारी परिस्थिति अनुकूल है तो देने में मत चूकना, तुरंत देना। इसी प्रकार किसी भी धर्म क्षेत्र में जाओ, वहाँ की किसी भी सामग्री का उपभोग करो तो तुम ये देखो कि मैं यहाँ का जितना उपयोग कर रहा हूँ उतना तो कंट्रीब्यूशन मुझे देना ही है। आप मंदिर में पूजा करने आए हो, 1 घंटा पूजा करके जा रहे हो, वहाँ कोई शुल्क नहीं है, लेकिन आपने 1 घंटे तक मंदिर का उपयोग किया, आपने मंदिर के वस्त्र का उपयोग किया, उपकरण का उपयोग किया, बिजली का उपयोग किया, पानी का उपयोग किया, पूजन सामग्री का उपयोग किया, पुण्य कमाया। आपको कुछ देना चाहिए कि नहीं?
आप कुछ नहीं, गुल्लक में डाल के जाओ तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। पर द्रव्य से निज द्रव्य का कल्याण नहीं होता, ये शाश्वत सिद्धांत है। हाँ, गंधोदक में नहीं डालो, गुल्लक में डालो। गंधोदक का तो इधर उधर हो सकता है। हाँ, डालने की परंपरा डाले, आप गुप्त दान में डालें। आप कहीं धर्मशाला में रुकते, अगर वहाँ शुल्क नहीं है, ठीक है, आप देखिए जहाँ आप रुक रहे हैं वहाँ के बिजली पानी मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार जितने दिन रुकें आप देकर जाएं। आपका ये कर्तव्य है, वो किराया है, वो दान नहीं है। दान तो उसके बाद। ये मानसिकता ऐसी बना के रखो तो जीवन की उन्नति होती है और लोग आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित बहुत सारी बातें हैं। हाँ, और ब्रह्मचारी जी बोल रहे हैं कि जहाँ रहते हो उसकी जिस रूप में लिए उसी रूप में छोड़ के जाओ तो अच्छा है, गंदा करके जाना अच्छी बात नहीं। मुझे बताया महाराज जी, यहीं की बात बताई थी कि कैसे कैसी मानसिकता लोगों की है। चद्दर से पाँव पोंछ के जाते हैं, जूता पोंछ के जाते हैं। ये क्या है? ये महान पाप है। ऐसा कार्य नहीं करना। जैसे आप अपने घर में ध्यान रखते हैं वैसे इधर ध्यान रखना चाहिए। तो विचार और विवेक की बात है। मैं आपसे बताऊं, पहले मैं कई बार बोल चुका हूं, अभी समय नहीं है उसको दोहराने की, लेकिन निर्माल्य का भक्षण करने का महान पाप होता है। अपने अंदर कभी ऐसी दरिद्रता का भाव नहीं रखना। मैंने कई लोगों के जीवन में देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है कि अपने भाव को खराब करने से उनने अपना भाव खराब किया है। आचार्य कुंद ने रैन सार में ऐसा लिखा, जिन्नत धार पैठा जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजा जी दब हरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ जिनेन्द्र भगवान की पूजा बंधन आदि के निमित्त अर्पित विशेष धन का जो भोग करता है सो नरक गति में चिरकाल तक पाप को भोगता है। वहाँ से निकलता है, यदि कदाचित मनुष्य भी होता है तो पुत्र कलत से रहित होता, दरिद्री होता, पंगु होता है, मूक होता है, बहिरा होता है, अंधा होता है, चांडाल आदि कुजातों में जन्म लेता है। जिनेन्द्र भगवान की पूजा के द्रव्य को हरने वाला। कई लोग मंदिरों की व्यवस्था से जुड़े रहते हैं और मंदिरों के पैसे का उपयोग अपने व्यवसाय में करते हैं। ये महान पाप का कारण है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो समाज का मुखिया था, मंदिर का पैसा था, बैंक में न रख कर के उसी के पास रखा जाता था। उसने खुद आप बीती मुझे सुनाई कि महाराज जी, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मंदिर के रुपये को अपने व्यापार में कभी नहीं वापरना। महाराज जी, एक बार मेरे को कुछ क्राइसिस हुई, मैं कुछ ओवर एस्टिमेट काम कर लिया था, देनदारी मेरी थी और मुझे वो लोगों को देना था। मैंने मंदिर के रुपये के 10 लाख रुपए उपयोग में ले लिए। बोले महाराज, उस साल मुझे 1 करोड़ का नुकसान हुआ। थोड़े दिन के लिए मैंने वापरा, मुझे 1 करोड़ का नुकसान हुआ। ऐसा कार्य कभी मत करना। इधर का रुपया कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, ये तो एक ही में सलट गया, जिंदगी में और न जाने कैसे कैसी क्षति हो सकती। यदि कभी ऐसी राशि का उपयोग करना हो तो पंचों की सम्मति से जो उचित ब्याज है वो देने के बाद लेना, नहीं तो मत लेना। और मंदिर के रुपये को संग्रहित मत करो, उसका सदुपयोग करो, तब तुम्हारा कल्याण होता है। मैं तो लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस मंदिर का बैंक बैलेंस बढ़ता हो और काम न दिखता हो वहाँ दान मत दो। केवल बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, बैंक में डालने के लिए तुम दान करते हो कि काम करवाने के लिए दान करते हो? जहाँ सदुपयोग हो रहा है, जहाँ तुमको काम दिख रहा है वहाँ दान करो। केवल बैंक में बढ़ा रहे हैं पैसा, वो तो आज पैसा बढ़ाएंगे कल लड़ेंगे, और या कोई कुलच्छी पैदा आएगा तो पैदा हो गया तो भोग लेगा, उसको सब बर्बाद कर देगा। तो ऐसा कार्य जीवन में कभी नहीं करना। अमित कुमार जैन सरपुरा बिटोनी लास्ट। हाँ। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनेन्द्र प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र द्वारा, मुनिराज द्वारा मंत्रित नहीं किया जाता, उनके समक्ष
क्या हम मतलब सूर्य मंत्र जिन्हें मुनिराज द्वारा नहीं दिया जाता उनके समक्ष हम पूजन अनुष्ठान या उन्हें हम नमस्कार कर सकते हैं अथवा नहीं? देखिए, हमारी जिन शासन की परंपरा तो यही है कि सूर्य मंत्र मुनिराज के द्वारा होना चाहिए, और ऐसा लिखा है प्रतिष्ठा पाठों में कि यदि कदाचित मुनिराज दूर दूर तक न मिल सके तो प्रतिष्ठाचार्य अपने कपड़े उतार कर सूर्य मंत्र दिखे, सूर्य मंत्र दे। पर प्रतिष्ठा ग्रंथों में ये तो लिखा कि प्रतिष्ठाचार्य कपड़े उतार कर सूर्य मंत्र दे दे, पर उसके बाद क्या करे ये नहीं लिखा। तो पहन क्यों लेते वो? कपड़े उतार दे तो उतार दे, फिर पहनने की बात क्या? ये आगम के विरुद्ध क्रिया है। और इसके विषय में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, इंद्र नंदी नीति सार में लिखा है कि जो लोग जैनाभासी हैं, पुराने समय में दिगंबर मुनियों को भी जैनाभास की संज्ञा दी गई। यापनी संघ, द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ, माथुर संघ जैसे संघ जैनाभासी कहलाते थे। वो दिगंबर थे, लेकिन उनकी मान्यताएं भगवान महावीर की मूल देशना के अनुकूल नहीं थी। कुछ मान्यताएं, सब नहीं, उस श्वेतांबर परंपरा का समर्थन करने वाली मान्यताएं थी। उनको जैनाभास संज्ञा दी, और ऐसे जिन मत के विरुद्ध व्यवहार करने वाले जैनाभासियों के द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमा को उन्होंने अपूज्य कहा है। अब इंद्र नंदी महाराज के हिसाब से आप जान लें कि क्या होना चाहिए। आगे मैं क्या कहूँ? उम्मेद मल्ली जैन, बम्बई। बस आखिरी करो, फिर आने में देर हो जाएगी। नमस्ते महाराज श्री, हमारे मंदिर में 3 प्रतिमा वेदी है, उसमें अगर एक ही वेदी में प्रक्षाल करके पूजा कर लें तो उसमें कोई दोष लगता है क्या? 3 वेदी है, एक वेदी में प्रक्षाल अभिषेक करें, बाकी वेदी का सामान जो प्रक्षालन होता है वो प्रक्षालन कर ले, कोई दोष नहीं। बल्कि ऐसा ही होना चाहिए, एक ही तल्ले में 3 वेदी है तो एक जगह अभिषेक न करके अभिषेक महोत्सव करे, सारे लोग एक जगह शामिल हो जाए, आनंद 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 होगा। एक विदिशा के अंदर में अपने शीतल धाम में एक ही मंदिर, एक ही प्रतिमा वहाँ पर, हाँ, तो उसमें अगर मान लो बहुत भीड़ हो जाती है तो खाली भगवान के चरण स्पर्श करके भी पूजा कर ले। मैं तो एक ही बात कहता हूँ ना, जहाँ जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था करो, और वहाँ के केस को मेरे सामने रखो ही नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। नमस्ते महाराज। ठीक है, आज शंका समाधान के इस सत्र को भी यहीं रखते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ, आप लोगों को पेट तो नहीं भरा होगा, लेकिन मेरे को मालूम है इस पेट के साथ दूसरा पेट भी लगा हुआ है और आपको लौट कर आना है, इसलिए यहीं पर विराम देते हैं।